साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, पुराने समय की बात है। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए एक पुजारी जी को नियुक्त किया गया। वो पुजारी बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान का पूजा पाठ करने लगा। उस मंदिर में ऐसे ही भगवान की पूजा पाठ और सेवा करते करते पुजारी जी की लगभग आधे से ज़्यादा उम्र बीत गई। राजा भी उस मंदिर में रोज पूजा करने के लिए आता था, लेकिन उसका एक नियम था कि राजा पूजा से पहले एक माला अपने सेवक के हाथ से भगवान श्री कृष्ण को पहनने के लिए भेजा करता था। पुजारी जी वो माला भगवान श्री कृष्ण को पहना देते थे और जब राजा दर्शन के लिए आता तो पुजारी जी वो माला भगवान श्री कृष्ण जी के गले से उतार कर राजा को पहना देता था। ये रोज का नियम था। अब एक दिन राजा किसी कारण से मंदिर नहीं जा सका तो राजा ने सेवक से कहा, माला लेकर मंदिर जाओ और पुजारी से कह देना आज मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा। अब सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दी और कहा कि आज महाराज मंदिर नहीं आएंगे। ये कहकर राजा का सेवक वापस आ गया। अब पुजारी जी ने वो माला श्री बिहारी जी को पहना दी। फिर पुजारी जी के मन में एक विचार आया कि आज तक मैंने भगवान श्री कृष्ण जी को चढ़ाई हुई माला राजा को ही पहनाई है, कभी मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला। अब इस बुढ़ापे में मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं कि कब मेरी सांसें खत्म हो जाएं। आज मेरे भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज राजा जी तो मंदिर नहीं आएंगे तो क्यों ना भगवान की चढ़ाई हुई माला आज मैं ही पहन लूं। यही सोचकर पुजारी ने भगवान श्री कृष्ण जी के गले से माला उतारकर स्वयं पहन ली। अभी पुजारी जी ने माला पहनी ही हुई थी कि तभी महाराज का सेवक दौड़ा दौड़ा आया और उसने कहा कि राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। अब ये सुनकर पुजारी डर गया। पुजारी ने सोचा, अगर राजा ने मेरे गले में ये माला देख ली तो राजा मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे। बस इसी डर के कारण पुजारी ने अपने गले से माला उतारकर भगवान को वो माला फिर से पहना दी। जैसे ही राजा दर्शनों के लिए आया तो पुजारी ने रोज के नियम के अनुसार फिर से वो माला बिहारी जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। तभी माला पहनते समय राजा को माला में एक सफ़ेद बाल दिख गया। सफ़ेद बाल देखते ही राजा को सारी बात समझ में आ गई कि पुजारी जी ने ये माला स्वयं पहन ली थी और फिर निकालकर भगवान को पहना दी होगी। राजा को लगा ये पुजारी रोज ऐसे ही करता होगा। यही सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। तब राजा ने पुजारी से गुस्से में पूछा, पुजारी जी ये सफ़ेद बाल किसका है? पुजारी को लगा अगर मैं राजा को सब सच बता दूंगा तो राजा मुझे ज़रूर सजा देगा। इसीलिए अपनी जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा, महाराज ये सफ़ेद बाल तो बिहारी जी का है। अब ये सुनकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया कि ये पुजारी तो झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला बिहारी जी के बाल भी कोई सफ़ेद होते हैं? फिर राजा ने कहा, पुजारी अगर ये सफ़ेद बाल बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊँगा और देखूँगा कि बिहारी जी के बाल सफ़ेद हैं या काले हैं। अगर बिहारी जी के बाल काले हुए तो आपको फांसी दी जाएगी। राजा इतना कहकर मंदिर से चला गया। अब पुजारी रो रो कर बिहारी जी से विनती करने लगा कि प्रभु मैं जानता हूँ आपके सामने झूठ बोलने का अपराध मुझसे हो गया है। अपने गले में डाली हुई माला भी मैंने आपको दोबारा पहना दी। मैं आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया हूँ। मेरे मन में हमेशा ये लालसा रही थी कि आपकी चढ़ी हुई माला कभी मुझे भी पहनने का सौभाग्य मिले। बस प्रभु इसी लोभ में मुझसे ये अपराध हो गया। मेरे प्रभु पहली बार मैंने जिंदगी में लालच किया
और पहली बार में ही मुझ पर इतनी बड़ी भारी मुसीबत आ गई। हे मेरे नाथ, आगे से मुझसे ऐसा कोई भी अपराध नहीं होगा। अब आप ही मुझे बचा लीजिए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब बेचारा पुजारी यही सोच सोचकर सारी रात रोता रहा। दूसरे दिन सुबह ही राजा मंदिर में आ गया और राजा ने पुजारी से कहा, आज भगवान का श्रृंगार मैं स्वयं करूँगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही भगवान की मूर्ति से मुकुट हटाया तो राजा ये देखकर हैरान हो गया कि बिहारी जी के सारे बाल सफ़ेद थे। तब राजा को लगा पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे। गुस्से से तमतमाते हुए जब राजा ने भगवान के बालों की जांच करनी चाही कि बाल असली हैं या नकली हैं, ये देखने के लिए राजा ने जैसे ही बिहारी जी के बाल तोड़े तभी बिहारी जी के सर से खून की धारा बहने लगी। ये देखकर राजा घबरा गया और राजा ने भगवान के चरण पकड़ लिए और राजा ईश्वर से माफ़ी मांगने लगा। तभी बिहारी जी की मूर्ति में से एक आवाज़ आई कि हे राजन, तुमने तो आज तक केवल मुझे एक पत्थर की मूर्ति समझा है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए एक मूर्ति ही हूँ। लेकिन पुजारी जी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं और उनके विश्वास और श्रद्धा की लाज रखने के लिए ही आज मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े और रक्त की धारा बहानी पड़ी, केवल और केवल तुझे समझाने के लिए। साथ संगत जी, ये सुनकर राजा का मन पश्चाताप से भर गया और राजा ने पुजारी जी के सामने अपना सर झुका लिया। पुजारी जी का सर भगवान के सामने श्रद्धा से झुका हुआ था, क्योंकि आज ईश्वर ने पुजारी जी के श्रद्धा और विश्वास की लाज रख ली थी। साथ संगत जी, अगर ईश्वर में हमारी श्रद्धा और विश्वास सच्चा हो तो भगवान कभी भी हमारा बुरा नहीं होने देते। ये ईश्वर, ये निरंकार दातार, ये तो हर पल हमारे साथ है। ये ईश्वर हमारा बाल भी बांका नहीं होने दे सकते। और इस घटना के बाद से राजा ने अपने मंदिर के नियम को भी बदल लिया और फिर कभी भी उन्होंने पुजारी जी पर शक नहीं किया।